फ्रेंड्स, जय गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं अब सब आपके सामने शिव पुराण कथा अध्याय 3 पढ़ने जा रही हूँ। जय भोले बाबा की जय, पार्वती मैया की जय। अगर मुझसे कुछ गलती हो, पढ़ने में त्रुटियाँ हो तो माफ़ करना मेरे भोले बाबा मुझे। अध्याय 3। शौनक जी कहते हैं, महाभाव सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद के निमग्न हो रहा है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधित और दूसरी कथाओं का वर्णन कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रण्य तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में वाष्पकाल नामक एक ग्राम है, जहाँ वैरी धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वह सभी बड़े दुष्ट हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वह बिचारी और खल हैं। उन सबको इस बात की बिल्कुल भी आभास नहीं है कि ज्ञान, वैराग तथा सधर्म का सेवन भी है मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वह सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जिस स्थान के द्विज ऐसे बुद्धि वाले हो, वहाँ के अन्य वर्णों के बारे में क्या कहा जाए। अन्य वर्ण के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले सधर्म विमुख खला हैं। वह सदा कुकर्मों में लिप्त रहते हैं और दिन प्रतिदिन विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वह की सब महिलाएं भी कुटिल प्रवृत्ति की हैं, स्वेच्छाचारिणी हैं, पाप सकता, कुत्सित विचार वाली और भाव्यचारिणी हैं। वह सद्व्यवहार एवं सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वाष्पकाल में केवल दुष्टों का निवास है। उस वाष्पकाल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहा करता था। वह दुरात्मा पापी बड़ा ही अधम था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। पत्नी के सुंदर होने पर भी वह कुमार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। उसकी पत्नी सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती और वह दुष्ट ब्राह्मण उसे छोड़कर वैश्यागामी लिप्त रहता। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस विंध्य के वर्ष बीत गए और उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी सर्वनाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु कुछ समय पश्चात अपने दुराचारी पति के दुर्चरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वो भी दुराचारिणी हो गई। इस प्रकार दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शुद्ध जातियों वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समयानुसार मरकट नरक में जा पहुँचा। बहुत दिनों तक नरक के दुख का भोग करने के बाद वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर अपने दुराचारी पति बिंदु के मर जाने के पश्चात वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ कोंकण प्रदेश में गई। तीर्थ यात्रियों के संग जाकर उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। बोले बाबा की जय। फिर वह साधारण मेला देखने की दृष्टि से अपने बंधुजनों के साथ यंत्र तंत्र घूमने लगी। इस प्रकार शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कुछ कह रहे थे, जो कि स्त्री पुरुषों के साथ वह विचार करती है, वो मरने के बाद यमलोक जाती है। तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर वहाँ पर कांपने लगी। कथा समाप्त हुई और सुनने वाले लोग बाहर चले गए। कुत्सित विषयों में संलग्न हुई और अपने धर्म से विमुख हो गई। हाय, ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ पर कौन कौन बुद्धिमान पुरुष
कुमार्ग में मन लगने वाली मुझ पापिनी का साथ देंगे। मृत्युलोक में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब मैं बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे अपना धीरज धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महात्याग को वहाँ मैं कैसे सहन कर सकूंगी? हाय, मैं मर गई। जब मैं जल गई, मेरा हृदय विशुद्ध हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूब रही थी। ब्राह्मण, आप मेरे गुरु, आप ही मेरी माता हो और आप ही मेरे पिता हो। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ दीन अबला पाप का ही उद्धार कीजिए। अब सूत जी कहते हैं, शौनक इस प्रकार खेद और वैराग से युग चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा। बोलो भोले बाबा पार्वती मैया की जय। समाप्त हुआ तीसरा अध्याय। मुझसे कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा।